brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। और ये भी कहा कि एसआई भर्ती को लेकर हम अपील नहीं करेंगे। जब हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती रद्द करी तब बीजेपी के नेता सरे ले रहे थे और सीएम का खुद का बयान था कि हम कोई अपील नहीं करेंगे और हमारी एजेंसियों ने जो पकड़ दकड़ करी उसकी वजह से हाईकोर्ट ने आदेश किया और इसका फैसले का हम सम्मान करते हैं। और उसके बावजूद ये डीबी के अंदर अपील सरकार ने कर दी। जिस कांग्रेस से अलायंस किया उसी कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपा, फिर भी उनके साथ खड़े रहे, अभी भी उनके साथ खड़े होकर विपक्षी भूमिका निभा रहे। हम हमारे कमिटमेंट पर पक्के हैं। शादी में भी जाना, मौत मरण में भी जाना, लोकसभा में भी रहना, अपने लोगों को राजी भी रखना। और ये अभी राजस्थान में ऐसा ट्रेंड नहीं चला कि यहाँ तीसरे मोर्चे खड़े हुए, किसी ने कोशिश नहीं की। अगर 30 साल पहले कोई कोशिश करता तो हमें इतना जोर नहीं आता। यहाँ एक ही माइंड है, बस एक बार इसको हराना, लोग हराने के लिए वोट देते, जिताने के लिए। देखिए, इंडिगो सरकार को सीधा सीधा चैलेंज कर रहा है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आज जब हम जोधपुर फ्लाइट के अंदर आ रहे थे, हमें भी लग रहा था पता नहीं इंडिगो चलेगी कि नहीं चलेगी। 9 बजे तक असमंजस जैसी स्थिति है, तो सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ। और जहां तक इंडिगो के क्रू और दूसरे कार्मिकों का मामला है, उसमें हम ये चाहते हैं कि कार्मिकों को सही समय पे उनकी जो भी रेस्ट, वेतन, लेकिन ये जो कानून नया बना है या जो आ रहा है वो पहले ही डीजीसीए ने कह दिया था कि जुलाई अगस्त के अंदर ये चालू होगा। उसके बावजूद इंडिगो ने कल जो किया वो ठीक नहीं था। बहुत से लोगों की आपने देखा कि दूल्हा दुल्हन जो अपना खुद का रिसेप्शन पे नहीं पहुंच पाए, बहुत से लोग बीमार थे, क्या हालत बनी। इसके लिए अपन कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर अभी भी कानून तो अपन ला रहे हैं सारी बातें, लेकिन दिल्ली में जो पार्लियामेंट चल रही है और उस वक्त इंडिगो ने भारत की सरकार को चैलेंज किया। इस मामले को लेकर सोमवार को हम लोकसभा के अंदर भी इस बात को उठाएंगे और इनके खिलाफ जो इनके बड़े लोग प्रशासन, इनका जो सिस्टम है मैनेजमेंट का, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 90 रुपए तक पहुंच चुका है। आप इसे किस तरीके से जी? डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 90 रुपए तक पहुंच चुका है, लगातार गिर रहा है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य है। मेरे हाथ में सारा कुछ करने का नहीं है, कर तो मोदी जी रहे देश के अंदर, लेकिन हम संघर्ष करेंगे। सारी बातें आपकी जहाँ भी होगी उचित मंच के अंदर, मंच पे हम इस बात को उठाएंगे। सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं, कैसे देखते हैं यार? कुछ नहीं हुआ राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। एक मजाक के अंदर राजस्थान में निकल गया। भजन लाल जी को लोग सीरियस नहीं ले रहे, एक मजाक के रूप में, और उम्मीद नहीं थी कि इस तरह राजस्थान चलेगा। पहली सरकार हमने देखी जब से यूनिवर्सिटी की राजनीति छोड़ के 98 से 25 तक का जो दौर है, मैंने पहला मुख्यमंत्री और पहला सिस्टम देखा जहाँ किसी को कुछ पता नहीं कौन चला रहा सीएम को और कौन सी बात इनकी सही है। सुबह स्टेटमेंट कुछ होता है, शाम को कुछ हो जाता है, जहाँ नहीं जाना होता है चले जाते हैं, जहाँ जाना होता है नहीं जाते। जिस तरह के इनके बयान आते हैं, जिस तरह बीजेपी ने यू टर्न लिया, आरपीएससी, पेपर लीक, एसआई भर्ती, तमाम उन मुद्दों को लेकर, और ये भी कहा कि एसआई भर्ती को लेकर हम अपील नहीं करेंगे। जब हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती रद्द करी तब बीजेपी के नेता सरे ले रहे थे और सीएम का खुद का बयान था कि हम कोई अपील नहीं करेंगे और हमारी एजेंसियों ने जो पकड़ दकड़ करी उसकी वजह से हाईकोर्ट ने आदेश किया और इसका फैसले का हम सम्मान करते हैं। और उसके बावजूद ये डीबी के अंदर अपील सरकार ने कर दी। तो सरकार की कथनी और करने के अंदर अंतर है। बीजेपी और कांग्रेस एक जैसे हैं राजस्थान का, अब कोई अलग नहीं है। भाजपा कांग्रेस है कि बीजेपी पुराने वाली नहीं रही, जो पुरानी बीजेपी थी। अब सब इनके तेवर बदल गए। अब सब इसी में लगे हैं कि भाई ये जो सीएम की टीम है, आधा दर्जन लोगों को तो मैं जानता हूँ, वो कह रहे हैं अंतिम मौका मिला है, जितना लूट सको लूट लो इन महकमों को और स्टेट को, इसी काम के अंदर लगे हुए। सर, आरएसएस के जो नेता हैं, एक तरह तो सादगीपूर्ण जीवन और देश के प्रति समर्पित, परिवार से दूर, इन चीजों की बात करते हैं, और हाल ही में देखने आया कि दूसरी तरफ अपने परिजनों की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। यहाँ कोई हो रहा है? कहीं कहीं हो रहा है क्या शादी? पिछले समय वो माथुर के था, इधर वो माथुर साहब गवर्नर है ना, और उधर यहाँ गवर्नर से फिर बड़े लोगों को बुलाया होगा ना। गवर्नर साहब के तो भाई संबंध होते हैं। शादी ब्याह तो मेरी बात, ये व्यक्तिगत तो होते हैं उनके। इस मामले में अपन क्या कह सकते हैं सर? अब तो देश सारा ही इसी स्पीड से चल पड़ा बस। इसके अंदर मुझे नहीं पता। निम्बाराम जी की शादी में जा रहा हूँ आज, क्योंकि मेरा पुराना रिश्ता रहा इन लोगों से, और शादी ब्याह के अंदर वहाँ जाके भी देखूंगा आप जो कह रहे हो कितनी सच्चाई है, जाने के बाद ही पता लगेगा। सर, हाल ही में मतलब राजनीति या कोई भी विवाह समारोह हो, तो अभी जैसे मदन राठौड़ जी के भी आप पधारे थे, कोई भी दुख का माहौल होता है हमेशा हाजिर रहते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो राजनीति में कोई भी बात बेझिझक कहने में आप घबराते नहीं है, हमेशा बुलंद आवाज में कहते हैं। उस पे सोशल मीडिया पर कई तरह के टोल भी होते हैं, अपनी अपनी राय प्रकट करते हैं। आपका क्या कहना है इसमें? अच्छी बात है, राय प्रकट करनी चाहिए ना। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। 19 में MP बन के गया। उस समय जब सेंट्रल हॉल में चर्चा चलती थी, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के MP जो बात करते थे कि राजस्थान में माइंड सेट है, कांग्रेस बीजेपी के अलावा कुछ भी नहीं है। अब वही लोग ये कहने लगे कि राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी होगी और निश्चित रूप से होगी, 23 से 28 के अंदर हो जाएगी। और हम इस बार बड़ी मजबूती के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। और इस प्रदेश के अंदर भी जहाँ कोई किसी तरह की आवाज नहीं उठाता, जहाँ लगता है कि अब अंतिम उम्मीद कौन है, उस रूप में अगर मुझे बुला तो निश्चित रूप से जाता भी हूँ, सबको न्याय भी दिलाता हूँ, सर्व समाज को साथ लेके भी चलता हूँ। और त्वरित आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जो पार्टी बना के चल रहा है स्टेट के अंदर, बहुत बड़ा स्टेट है अपना। हाँ, पार्टी राजस्थान का भारतीय आदिवासी पार्टी भी है, लेकिन उनका इलाका एक सीमित डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर का इलाका। हम पूरे राजस्थान के अंदर प्रयास कर रहे हैं। और 18 का जो हमारा सफर है 13 से 25 तक का, वो 18 शुरुआत हुई। और प्रयास हमने किया कि राजस्थान का एक किसान का बेटा देश के किसानों के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पर आया, सेना के सम्मान में अग्निवीर का विरोध करा देश के अंदर, चाहे पहलवान बेटियों को न्याय दिलाना सबसे पहले पहुंचा, कि नागौर का सांसद ही पहुंचा। और प्रयास हमने किया कि राजस्थान का सम्मान देश में बढ़े। निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जब खड़े होते हैं तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान का ये सांसद है जो देश के गरीब, बेरोजगार, किसान और जवान की लड़ाई लड़ रहा है। तो राजस्थान का सम्मान बढ़ाया हमने सब जगह। बेनीवाल जी, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर लगातार RLP सवाल खड़े करती है राजस्थान की, हाल ही में डूंगरगढ़ पे भी एक राजपूत समाज की बेटी की हत्या हुई, उसको लेकर भी आपने ट्वीट किया है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य। मैं कह रहा हूँ कानून है कहाँ राजस्थान में? भजन लाल जी खुद को धमकी मिल गई 5 बार। कानून कुछ भी नहीं है, व्यापारी बन गए लोग, नेता करीब 80% व्यापार करने के राजनीति के अंदर आ रहे हैं। उनको पता है कि सब लोग यही करें, हम भी ये करें। तो हम ये चाहते हैं कि हम जिस दिशा के अंदर लड़ रहे हैं, आज बताएं मंत्री पद छोड़ के कौन लड़ता है? लगातार 3, 8, 13, 18, 19 दिल्ली के अंदर 23, और जिस कांग्रेस से अलायंस किया उसी कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपा, फिर भी उनके साथ खड़े रहे, अभी भी उनके साथ खड़े होकर विपक्षी भूमिका निभा रहे। हम हमारे कमिटमेंट पर पक्के हैं, जिस जाना होगा खुले हम छोड़ के जाएंगे। इस तरह साथ रह के वो काम नहीं करते। राजस्थान बिल्कुल गलत ट्रैक पे चला गया। नशा पंजाब से भी ज्यादा राजस्थान के अंदर MD, इसमें एक तरह गांजा, और सबसे बड़ा क्राइम गैंगवार जो यहाँ नहीं होती थी, वो आज हमारे ये सारे बाड़मेर, जोधपुर, शेखावटी के इलाके, आप इकलौते बच्चे नशे का आदी हो जाते हैं, अपने ही माँ बाप के ऊपर हमला करवा देते हैं, मार देते हैं। ऐसी घटनाएं भी राजस्थान के अंदर देखने को मिलती। कानून का बे खत्म हो गया, ऐसे अधिकारी लगे। आप जोधपुर का ही ले लो, आपका जोधपुर का कमिश्नर भ्रष्ट व्यक्ति है, IG उससे ही ज्यादा, यहाँ ग्रामीण का SP उससे ही ज्यादा, तो सारा कूड़ा करकट लाके यहाँ पटक दिया जोधपुर। अब तो जोधपुर तो गया आपका। जब तक ये हटते नहीं है तब तक यहाँ आम आदमी को सफर करना पड़ेगा। और यहाँ के नेता पता नहीं क्या करते हैं, नेता भी दुखी है, शायद उनके भी काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा। नेता करीब करीब ऐसे ही हैं जैसा यह सिस्टम है। तो ये दुर्भाग्य मैं एक जगह का आपको बता रहा हूँ, प्रदेश में बहुत बड़ी स्थिति है। जो लोग हमारे फोन टैप कर रहे थे, उन लोगों को पुलिस मुख्यालय ने बड़ी जिम्मेदारियां राजस्थान में दी। जो गहलोत के करीबी थे वो आज भजन लाल और बीजेपी के करीबी है। पुलिस के लोग जो जमीनों का कारोबार करते हैं वो अच्छे पदों पर बैठे हैं। तो और हम क्या करें, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, चोर चोर मोसेरे भाई, दोनों पार्टियां मिली हुई है, लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभी राजस्थान का जवान तय करेगा, हमें वोट देगा 10 सीट हमारी 15 आ जाती है, तो हम बता देते हैं कि सरकार कैसे चलती। बिना सीट के भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी एक सीट विधानसभा में नहीं, सड़कें हैं या लोकसभा है, तो हम हर मंच पे अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। जब हमारे 61 बच्चे मिसिंग हो गए रशिया से, जो स्टडी वीजा और वर्क वीजा पे वहां गए थे, उनको यूक्रेन के युद्ध के अंदर झोंक दिया, आवाज उठाई लोकसभा के अंदर। प्रयास हर व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, उनमें राजस्थान के भी हमारे आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे थे। तो जो भी मामला आएगा उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे और आगे भी इसी तरह लड़ते रहेंगे। 28 की जो हमारी जंग है, निश्चित रूप से बड़ा परिणाम राजस्थान के अंदर इस बार आएगा। बहुत नई क्रांति राजस्थान का नौजवान इस बार लेके आएगा। बहुत सी दिक्कत रहती है क्षेत्रीय पार्टियों के लिए, पैसे की व्यवस्था कैसे कराएं, कहाँ टाइम दें, शादी में भी जाना, मौत मरण में भी जाना, लोकसभा में भी रहना, अपने लोगों को राजी भी रखना। और ये अभी राजस्थान में ऐसा ट्रेंड नहीं चला कि यहाँ तीसरे मोर्चे खड़े हुए, किसी ने कोशिश नहीं की। अगर 30 साल पहले कोई कोशिश करता तो हमें इतना जोर नहीं आता। यह एक ही माइंड है, बस एक बार इसको हराना, लोग हराने के लिए वोट देते, जिताने के लिए। तो हमने अब देखिए बदलाव
का प्रयास किया और जैन जी और दूसरा जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, अब आप देखिए, अब वो सोच रहे हैं कि फ्लाइट के अंदर मुझे कई बच्चे मिले आपको जोधपुर के अंदर जो उद्योगपतियों के बच्चे थे, वो कह रहे साहब हम इस बार आपका साथ देंगे और हम थक गए इन दोनों पार्टियों से। तो निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ग, हमारी बेटियां, बहनें, महिलाएं, सब आप कहीं भी निकल जाओ वो यही कहेंगे बदलाव होना चाहिए। और हाँ, इससे कई बार जाति धर्म के नाम से वोट चला जाता है, लेकिन राजस्थान इस बार बदलाव करेगा। राजस्थान के लोग ये भी चाहते हैं यार हमारे उंगलियां उठती है तो कुछ नहीं कर पाते। तो कांग्रेस बीजेपी वोट देने की आदत है इनकी, एक रोटी है उसको इधर सेक लेते हैं, कभी इधर सेक लेते हैं। निश्चित रूप से 28 में बड़ा बदलाव होगा और इसके संकेत आपको पंचायत चुनाव के अंदर नजर आ जाएंगे। सरकार क्यों डरता, क्यों नहीं पंचायत नगर निगम चुनाव क्यों नहीं करवा? वो तो अशोक गहलोत ने पहले गड़बड़ खुद कर दी, तो अब ये भी करेंगे। उसको ठीक करने में भी समय लगेगा ना, किसी कार्यकाल तो खत्म हो गया पिछले साल, किसी का हो रहा इस साल, तो ऐसे करते करते ये चुनाव आगे पीछे हो रहे हैं। हम कोशिश करें पंचायत चुनाव जल्दी जल्दी, सरकार पे दबाव बनाएंगे। लेकिन राजस्थान की सरकार वेंटिलेटर पे, कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे इतना, और जोधपुर की विशेष रूप से कमिश्नर रेंज आईजी और यहाँ 2-3 जो एसपी लगे, इनकी हालत आप देख लो, क्या पता आपको लगातार आता होगा, लेकिन इनके खिलाफ कांग्रेस के नेता भी नहीं बोलते होंगे, ये भी आप देखो। इसलिए कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं। अशोक गहलोत तो कभी बयान नहीं देते हैं, आएंगे तो यहीं के रहने वाला है।